इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई का रोल खत्म करने वाले बिल पर ममता बनर्जी का हमला, कहा माय लॉर्ड हमारे देश को बचा लीजिए। खबर बताते चलें, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था। अब इसको लेकर के विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने इस बिल के विरोध में कहा है कि बीजेपी अराजकता के आगे झुक गई है। इस हफ्ते सीईसी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना बीजेपी की बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उनके वोट हेर-फेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं कि माय लॉर्ड हमारे देश को बचा लीजिए। ये यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी का कहना है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है ममता बनर्जी के इस बयान पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। प्रियंका गांधी के मिशन 2024 का ऐलान हो गया है। लोकसभा जाएंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 2024 का अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से इसके संकेत भी मिल चुके हैं। खबर आप लोगों को बताते चले। यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी संसद में होनी चाहिए। निश्चित ही उन्हें लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास सारी खूबियां हैं, वो संसद में बहुत बढ़िया काम करेंगी। उनके पास लोकसभा में जाने की पूरी योग्यता है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है, देख सकते हैं प्रियंका गांधी को लेकर के। प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली सेवा बिल को मिली है राष्ट्रपति की मंजूरी। अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी इस कानून को चुनौती। खबर बताते चलें, संसद के दोनों ही सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है और केजरीवाल की शक्तियां एक बार फिर से कम कर दी गई है और यहां पर तमाम तरह की पावर यहां पर दे दी गई है उपराज्यपाल को इस कानून के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से। और वहीं इन सबके बीच में आप लोगों को खबर बताते चलें आगे। लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि ये विधेयक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देगा। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पहले ही अध्यादेश को चुनौती दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब ये अध्यादेश कानून बन चुका है, इसलिए अब यहाँ पर केजरीवाल इस कानून को चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोदी के खिलाफ हो सकती है बीजेपी में बगावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा। खबर बताते चलें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत हो सकती है क्योंकि पार्टी में उनका सम्मान कम हुआ है। और इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से पूछ लीजिए कि उनकी पार्टी की मीटिंगों में किस तरह के हालात अब बन गए हैं। पहले उनकी पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग में क्या हालात हुआ करते थे, वहीं अब किस तरह के हालात बन गए हैं। आप लोग पता कर लीजिए, हकीकत सबको सामने आ जाएगी। पहले और अब में मोदी जी को लेकर के किस तरह के हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझाना चाहूँगा, आप ओबीसी समुदाय से प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हो, कम से कम ओबीसी का मान और सम्मान तो रखो। लेकिन जिस तरह उनकी सोच है, उसके बाद अब उनकी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं और यहां पर आपके खिलाफ धीरे धीरे बगावत होगी। ये यहां पर कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, जान लेते हैं।
जरूरत पड़ी तो जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद भाजपा पर बरसे हैं अधीर रंजन चौधरी। खबर बताते चलें, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव को लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी के निलंबित होने के बाद लोकसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी इंडिया गुट के सांसदों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट भी किया था। और इसके साथ ही अब यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सत्तारूढ़ दल भाजपा की तरफ से जानबूझ करके की गई एक योजना है। यह संसदीय लोकतंत्र की भावना को कमजोर कर देगा, ये यहाँ पर कहना है अधीर रंजन चौधरी का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। बीजेपी के सहयोगी सांसद ने लगा दिए हैं गंभीर आरोप। कहा, मणिपुर पर बोलने से हमें रोका गया, हमारे हाथ बांध दिए गए। खबर बताते चलें, भाजपा के सहयोगी दल नागा पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ के एक सांसद ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोलने से रोका गया। एनपीएफ के सांसद हैं लोरहो फोजे, जिन्होंने यहाँ पर ये बड़ा खुलासा किया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने कहा है कि हम संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहते थे, लेकिन उच्च अधिकारियों ने हमें अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए भी बोलना ही होगा। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किसने रोका, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम बीजेपी के सहयोगी हैं, इसलिए हमें कुछ आदेशों का पालन करना होगा। लेकिन हम जनता के मुद्दे भी उठाना चाहते थे संसद में, लेकिन हमको रोका गया। ये यहाँ पर गंभीर आरोप लगा दिया है एनपीएफ के सांसद ने भाजपा पर। इस बीच एक और अपडेट आ रही है। तेजस्वी यादव ने कर दिया है भाजपा को पूरी तरह से बेनकाब। दरभंगा में नहीं खोला गया कोई भी एम्स, झूठे हैं पीएम मोदी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने दरभंगा में एम्स खुलवाने का काम किया है। यह सरासर झूठ है। यानी कि किस हद तक यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, विपक्षी दल वहां पर जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री आखिर वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। यह यहां पर तेजस्वी यादव का कहना है। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी लेटेस्ट अपडेट को जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।